Let us start with modern periodic table. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जब हम लोगों ने बात करी तो हमारा ये सब पार्ट कंप्लीट है कि उसके पास 18 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स हैं, 4 ब्लॉक्स हैं। एलिमेंट्स में एस और पी ब्लॉक के नाम हम लोगों ने कल लर्न भी कर लिए। अब हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in an orbit can be 2n square। अब ऑर्बिट क्या होती है थोड़ा सा समझ लीजिए, बिकॉज 10th के लिए हमारा जितना जरूरी है खाली उतना समझ में आ जाए सफिशिएंट है। बाकी ये सारा पार्ट हमारा 11th का है। देखिए जब हम लोग अनइवन है चलेगा, अब बाकी इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा वापस ड्रॉ करूं। एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा हो गया, कोई बात नहीं। बीच में हमारे पास ये पार्ट हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो सारे इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन होंगे क्या वो सब एक साथ रिवॉल्व करते हैं या उनके लिए हम लोगों ने कोई जगह फिक्स करी है? तो लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन फिक्स ऑर्बिट। आगे अपन ने नहीं पढ़ा कि बीच एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h/2 क्योंकि वो अपना सिलेबस नहीं था और ना अभी है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है, उस स्पेसिफिक लोकेशन में हमने लैंग्वेज यूज करी थी 9th स्टैंडर्ड में डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिस्क्रीट ऑर्बिट। ये जो उसके आसपास की जगह है इसे क्या बोला जाता है? ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इन ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं। ये ऑर्बिट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इन्हीं ऑर्बिट्स को हम लोगों ने कुछ लेटर्स का डेजिग्नेशन दिया। लेटर्स का डेजिग्नेशन होगा पहला वाला के, उसके बाद एल, उसके बाद एम, एन, ओ। जितने हमारे पास में ऑर्बिट्स हैं उतने डेजिग्नेशन हम लोग इन्हें के, एल, एम, एन के फॉर्म में दे देते हैं। अब क्वेश्चन चल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? तो हमने उसके लिए फॉर्मूला लिखा 2m²। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2। सेकेंड ऑर्बिट के लिए 2 × 2 का स्क्वायर इट इज 8। थर्ड ऑर्बिट के लिए इट इज 2 × 3 का स्क्वायर 18। ठीक है, पता चलता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी accommodated in an orbit are given by the formula 2n², where n is number of orbit. For first orbit, the maximum number of electron is 2. For second orbit, it is 8. For third orbit, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, for third orbit, it should be 18. कितना होना चाहिए? It should be 18, but it is 8। ये आपको लर्न करना रहेगा कि भाई थर्ड ऑर्बिट के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, बट फिर भी उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं बिकॉज आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैन मैक्सिमम अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि बाहर वाली जो ऑर्बिट है वो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही ले सकती है, इसलिए थर्ड ऑर्बिट के अंदर 18 ना होकर 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। क्या लिखेंगे? द थर्ड ऑर्बिट शुड हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड ऑर्बिट शुड हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स, but it has only 8 electrons because the outermost orbit can maximum accommodate
8 इलेक्ट्रॉन्स। इस चीज को अगर अपन अपने पीरियोडिक टेबल से मैच करें, मैम आउटरमोस्ट ऑर्बिट के बाद कैन मैक्सिमम अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इसे अपने पीरियोडिक टेबल से कंपेयर करें, ये पार्ट हमारा बी वाला छोटा सा ही बना रहे हो, पूरा टेबल नहीं बना रहे, इतना टाइम ना हमारे पास है, ना हम वेस्ट कर रहे हैं वापिस। देखिए फर्स्ट वाला जो पार्ट है, इट कैन मैक्सिमम अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट्स भी कितने होते हैं फर्स्ट वाले में 2। उसके बाद हमारे पास में यहाँ पर लिथियम, यहाँ पे बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। कितने हुए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ना कितना बढ़िया सेटिंग है। वहां हम बोल रहे हैं इट कैन मैक्सिमम अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर हमारे पास आंसर आता है कि सेकेंड पीरियड में वी हैव ओनली 8 एलिमेंट्स। थर्ड पे आया third should have 18 electrons, but the outermost orbit can maximum accommodate 8 electron। यहाँ भी देखिए 1 2 3, थर्ड पीरियड में 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना बढ़िया कोइंसिडेंस है, वहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 8 एलिमेंट्स। ये कोइंसिडेंस नहीं है, 11th स्टैंडर्ड में हम इसकी पूरी डिटेलिंग पढ़ते हैं। अभी कितना है, अब जब फोर्थ ऑर्बिट आया तो फोर्थ ऑर्बिट में यहाँ पर 1 2, उसके बाद ये वाले पूरे 10 और यहाँ वाले 6। तो फोर्थ पार्ट में जाके ये होता है 10 + 6 16 और +2 18। फोर्थ में जाके 18 फिलअप होते हैं। थर्ड तक हमारे पास आंसर है, आपके सिलेबस में अभी थर्ड तक ही लेना है। तो थर्ड तक वाला पार्ट है, इट कैन मैक्सिमम अकोमोडेट 18 इलेक्ट्रॉन्स, but नहीं sorry, it should have 18 electrons, but the outermost orbit can maximum accommodate 8 electrons, so third orbit also has 8 electrons। ठीक, अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिए ट्रेंड्स, TRENDS, ट्रेंड्स in modern periodic table। Trends in modern periodic table। First, atomic size। फर्स्ट में लिखिए एटॉमिक साइज, डैश करके लिखिए इट रिफर्स टू द radius of an atom। It refers to the radius of an atom। चलिए फुल स्टॉप करके रुक जाइए। अभी 10 मिनट आपका ध्यान सिर्फ मेरी तरफ, जो भी मैं बोल रही हूँ वो आपको समझना है। एग्जाम के लिए डेफिनेटली मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अप टू 3 मार्क के लिए आप लोगों को लर्न करना रहेगा। 3 मार्क के लिए थोड़ा ज़्यादा लिखना है, इसलिए लिखने की हैबिट भी वैसी डालिएगा कि आपके पास 8 to 10 लाइंस का आंसर तैयार हो। एटॉमिक साइज, इसके लिए हम लोग पहले देखेंगे, पहले आराम से समझिए। एज वी मूव डाउन द ग्रुप,
added to new orbits. As we move down the group, electrons are added to new orbits, due to which the distance of the nucleus and electrons increases and hence atomic radius also increases. मैं भी समझाऊंगी, केवल एक बार लैंग्वेज लिखने दीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. As we move left to right, electrons are added to same orbit, due to which the nuclear charge increases and hence atomic radius decreases. समझते हैं अपन लोग ट्रेंड की बात कर रहे हैं. ट्रेंड का मतलब होता है कि जो पूरा आपने पीरियोडिक टेबल लिया, उस पीरियोडिक टेबल में जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं, वो नॉर्मल प्रॉपर्टीज क्या होती है? नॉर्मल प्रॉपर्टीज मतलब जब हम एक ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, लाइक फर्स्ट ग्रुप हमने लिया लीना की रब से फरियाद, तो इस पूरे ग्रुप का ट्रेंड क्या है? ट्रेंडिंग. अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें तो हमने बोला एज वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस. सेकेंड ग्रुप में लिया तो भी यही ट्रेंड है. 13, 14, 15 सबके लिए हम कॉमन पढ़ रहे हैं. लिसन, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. 11, 12 में हमारे आंसर्स वेरी करते हैं. 10th स्टैंडर्ड में हम अभी सिर्फ कॉमन पढ़ रहे हैं, किसी भी एक्सेप्शन को या किसी भी स्पेशल केस को हम नहीं पढ़ रहे, इसलिए मैं वो पार्ट इंक्लूड नहीं करूंगी. ठीक है, हम लोग सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? जनरल ट्रेंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. उसके अंदर हमने बोला एज वी मूव डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. क्यों इंक्रीज हुई? तो उसके लिए हमने लिखा कि द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू न्यू ऑर्बिट्स. कैसे न्यू ऑर्बिट्स में ऐड हो रही है वो समझते हैं. ये हमारा न्यूक्लियस. सबसे पहले हम बात करेंगे लिथियम की. लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3. तो पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, उसके बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑर्बिट में गया. नेक्स्ट इज सोडियम विद एटॉमिक नंबर 11. तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स गए. अपन ने अभी बोला फर्स्ट ऑर्बिट कैन मैक्सिमम अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स. 2 दे दो. सेकेंड ऑर्बिट कैन मैक्सिमम अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 plus 2 is 10. थर्ड ऑर्बिट आ गई जिसके अंदर हमारे पास में आया 1 इलेक्ट्रॉन. नहीं पता चलता, कोई बात नहीं, आराम से अपन बहुत शांति से इस चीज को समझेंगे, बिकॉज इट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट. ऐसे नहीं छोड़ देने का. हम लोग बात कर रहे हैं डाउन द ग्रुप की. लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19. इस 3 का मतलब है पहले 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद बचा हुआ 1 आगे जाने को. 11 का मतलब पहले 2, उसके बाद 8, उसके बाद 1. नेक्स्ट 19, तो बोले पहले 2, उसके बाद 8, तीसरे वाले में भी 8 और उसके बाद 1. पीरियोडिक टेबल की खासियत, स्पेशलिटी ये होती है कि जिन चीजों को हमने एक ही ग्रुप में रखा है, जिन एलिमेंट्स को हमने एक ही ग्रुप में रखा है, उनकी वैलेंसी सेम होती है. वैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट. कैसा हो गया? सब में 1, 1, 1 प्रेजेंट है. ये तो एक कहानी खत्म हो गई. हम क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस की, कि भाई उनकी जो साइज है, तो बोले नीचे जाएंगे तो साइज बड़ी होती जा रही है. एलिमेंट की साइज, रेडियस, उनका एटम का जो रेडियस है वो बड़ा होता जा रहा है.
क्यों बड़ा होता जा रहा है उसके लिए हमने रीजन दिया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू न्यू ऑर्बिट। लिथियम के लिए फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट में गया, सोडियम के लिए 1 2 3 ऑर्बिट भर गए, पोटेशियम के लिए 1 2 3 भर गए और वो फोर्थ में पहुंच गया। एज वी मूव डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू न्यू ऑर्बिट, ऑर्बिट्स बढ़ती जा रही है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये लिथियम हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सोडियम हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये पोटेशियम हो गया। आपको खुद को बोर्ड पर नजर आ रहा है, साइज क्या हो रही है, इट इज इंक्रीजिंग। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस बिकॉज the electrons are added into new orbit. As we move down the group, लिख रहे हैं आप लोग, as we move down the group electrons are added to new orbits. As we move down the group electrons are added to new orbit. Full stop. Hence the distance between the nucleus and the valence electron, कौन सा इलेक्ट्रॉन, valence electron, hence the distance between the nucleus and the valence electron increases, and so atomic radius also increases. नेक्स्ट हम लोग लेंगे एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज हो रहा है वो हम समझते हैं। ये तो बेटा बीच में न्यूक्लियस, पहले हम पीरियड में दो चार के नाम लिख लेते हैं। First is lithium with atomic number 3, then it is beryllium, atomic number 4, एक मिनट, हाँ सही तो है, 4 5, then carbon 6, then nitrogen 7, सारे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जब ये 3 की बात आई तो इट इज 2,1, बेरिलियम की बात आई 2,2, बोरॉन की बात आई इट इज 2,3, 2,4, 2,5। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ऐड हो रहे हैं, तो लिथियम के लिए पहले वाले में तो 2 है, सेकेंड वाले में 1, बेरिलियम के लिए पहले वाले में तो 2 है, दूसरे वाले में 2 आ गया। कार्बन के लिए, कार्बन की बात कर रहे हैं, पहले वाले में तो 2 है, सेकेंड वाले में 1 2 3 4 आ गया। इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम ऑर्बिट। अब सेम ऑर्बिट में होगा तो क्या फर्क पड़ रहा है, द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है कि ये जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इसके कारण ये खींचेंगे। अगर आप न्यूक्लियर चार्ज भूल जाओगे तो मार्क्स भी भूल जाइए, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज होगा भाई आप अपनी जगह हो, जगह पर हो वहां तक तो ठीक है, ये रही आपकी जगह, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से आप क्या हो गए, छोटे हो गए, आपको पुल मिला। तो वहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि एज वी मूव लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस because the electrons are added to
same orbit due to which electrons are added to same orbit, due to which nuclear charge increases, and hence atomic radius decreases. चलिए आगे का पढ़ाने से पहले एक एग्जांपल देते हो, फिर अपन आगे का पढ़ते हैं और कुछ डाउट्स होंगे तो सॉल्व करते हैं। सपोज करिए कि आप लोग मेरे सामने यहाँ क्लास में बैठे हुए हैं, सामने बेंचेस लगी हुई है, आई एम योर न्यूक्लियस, और बेंचेस पर आप लोग पीछे 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 बैठे हुए हैं। क्या होगा? एज वी मूव डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू न्यू ऑर्बिट्स। पहले दो, फिर पीछे, फिर पीछे। क्या हो रहा है? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस एंड हेंस एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। दूसरा, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम ऑर्बिट। मैं यहाँ पर सेंटर में हूँ, आई एम योर न्यूक्लियस, यहाँ आगे मेरी टेबल रखी हुई है। मैंने आप लोगों को बोला कि आप में से 4 जने आ जाइए और मेरे पास में बैठ जाइए। आप लोग मेरे यहाँ टेबल के आसपास बैठ गए। अब क्या होगा? जब आप बिल्कुल मेरे पास में बैठे हुए हैं, आई एम टीचिंग यू इन योर नोटबुक, तो क्या आप में इतने डेयरिंग है कि आप उठ के बाजू वाले को देख लो कि वो पीछे क्या कर रहा है? सर्टेनली नॉट। आपका ध्यान पूरी तरह मेरी तरफ ही होगा कि भाई मैं आपको नोटबुक में क्या पढ़ा रही हूँ। या नहीं, जब आप मेरे आसपास आ गए तो क्या इंक्रीज हो गया? न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीज। डिस्टेंस कम होने के कारण, बिल्कुल उसी ऑर्बिट में इकट्ठा होने के कारण क्या हो रहा है? आपका पूरा ध्यान मेरी तरफ है और इस कारण से एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीज। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू न्यू ऑर्बिट, hence the distance increases and atomic radius increases. As we move left to right electrons are added to same orbit, due to which nuclear charge increases and hence atomic radius decreases. ठीक है, चलिए सेकेंड हम लोग लिखेंगे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज। नॉर्मली हम मेटल किसे बोलते हैं? मेटल का मतलब होता है कि भाई जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से लूज करता है। देखो मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, ऐसा नहीं मैम ये भी मेटल है वो भी मेटल है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, हार्ड है, ये है वो है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। सोनोरस है, लस्ट्रस है, मेलिएबल है, डक्टाइल है। हम अपने काम की प्रॉपर्टी ले रहे हैं कि मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है दे लूज इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है दे गेन इलेक्ट्रॉन। हम अभी खाली इतनी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो हम देखो ने हेडिंग डाली मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। तो का पार्ट था कि व्हाट आर मेटल्स एंड व्हाट आर नॉन मेटल्स। टॉपिक ये नहीं है कि व्हाट आर मेटल और व्हाट आर नॉन मेटल, टॉपिक ये है कि अबाउट मेटेलिक प्रॉपर्टी एंड अबाउट नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। तो अभी हम लोग सिर्फ एक टॉपिक पढ़ते हैं, मेटेलिक प्रॉपर्टी। मेटेलिक प्रॉपर्टी के लिए हमारा ये रहेगा कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप, क्या कर रहे हैं अपन? एज वी मूव डाउन द ग्रुप द मेटेलिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस। समझ में आएगा क्या बोला अपन ने? एज वी मूव डाउन द ग्रुप द मेटेलिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस। मतलब लिथियम से ज्यादा सोडियम, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, चाहे वो ग्रुप कोई सा भी हो, भले वो हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हो कि ऑक्सीजन, सल्फर है ना, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, हम उनकी बात कर रहे हो, चाहे हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ की बात कर रहे हो, कोई भी हो, रूल ये रहेगा कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप द मेटेलिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस। व्हाई इंक्रीजेस? हर चीज के साथ हमें रीजन देना है कि मेटेलिक प्रॉपर्टी अगर इंक्रीज कर रही है तो क्यों कर रही है।
रीजन क्या रहेगा कि जब हम नीचे गए तो क्या बोला अपन ने, द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू न्यू ऑर्बिट्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स नए ऑर्बिट में ऐड हो रहे हैं तो डिस्टेंस ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। आपको पता चलेगा कि भाई एग्जाम्पल दिया था मैंने कि मैं न्यूक्लियस हूँ, मेरे से आपका डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन बचा विच इज कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट कैन इजीली बी नॉक्ड आउट। क्या करेगा, इट कैन इजीली बी लूज्ड। सपोज करिए कि आप यहाँ मेरी क्लास में जैसे बैठे हैं, मैंने एग्जांपल दिया आपको यही वाला, जो बच्चा सबसे आखिरी में बैठा हुआ है, एंट्रेंस वाला गेट है, कांच का गेट बना हुआ है, क्या होगा, जैसे कोई आया अपनी नजर ऐसे चली गई, डिस्ट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन जो है इट कैन इजीली बी नॉक्ड आउट। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन मेरे आजू बाजू यहाँ पर बैठा हुआ होगा, जो स्टूडेंट मेरे पास में है, क्या बोला अपन ने, न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीज, आपका पूरा ध्यान मेरी तरफ है, यू कैन नॉट बी इजीली नॉक्ड आउट, आपका पार्ट जो है, आपका ध्यान जो है वो बाहर की तरफ कम से कम जाएगा। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप the electrons are added to new orbit, the distance of the valence electron from the nucleus increases। उसके बाद हम बोलते हैं shielding effect increases। क्या नया वर्ड लाए हम, shielding effect which is also called as screening effect। दो लैंग्वेज यूज होती हैं, शील्डिंग या स्क्रीनिंग। समझने के लिए एक स्टूडेंट, उसके पीछे दूसरा, उसके पीछे थर्ड वन, उसके पीछे फोर्थ वन, जब आप लाइन से इस तरह से बैठे हुए हैं तो क्या होगा, जो भी पीछे वाला है वो आगे वाले के कारण क्या हो जाएगा, स्क्रीन आउट। ये वाला आगे वाला, ये वाला पीछे वाला, पीछे वाले ने थोड़ा सा अपना मुंह नीचे किया, लंच का जो भी खाना है वो खा लिया, बढ़िया डिस्ट्रैक्शन, वापिस सीधे बैठ गए, मैम दिख ही नहीं रहा था, वापिस छुप गए। क्या हो रहा है, ये स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग होने के कारण जो पीछे वाला इलेक्ट्रॉन है वो इजीली बाहर की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, इट कैन इजीली बी नॉक्ड आउट। इसे हम लोग बोलते हैं कि मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होना। एज वी मूव डाउन द ग्रुप द मेटालिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीजेस, उसके लिए हम बोलेंगे एज वी मूव डाउन द ग्रुप electrons are added to new orbits, the distance of valence electron from the nucleus increases, shielding effect or screening effect increases, and hence metallic character increases। अब as we move left to right, पीरियड में अपन चल रहे हैं, as we move left to right, electrons are, अच्छा पहले as we move left to right the metallic character क्या करता है, it decreases। कैसे लिखेंगे हम लोग कि as we move left to right electrons are added to same orbit, the atomic radius decreases, nuclear charge, नीचे जाने में हर बार हमें न्यूक्लियर चार्ज लिखना है, लेफ्ट टू राइट में हर बार हम लोग लेफ्ट टू राइट में हर बार हमें न्यूक्लियर चार्ज लिखना है, और डाउन द ग्रुप में हमेशा हमें शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट लिखना है। शील्डिंग और स्क्रीनिंग आगे वाले के कारण पीछे वाले का छुप जाना, और न्यूक्लियर चार्ज सबके सब यही सराउंडिंग में बैठे हैं, क्या होगा, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी इजीली नॉक्ड आउट एंड हेंस मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ठीक, तो दो लैंग्वेज, नीचे जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। अपन बोलते हैं लिथियम सोडियम ये वाला जो पार्ट है ये मेटल है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन दीज आर नॉन मेटल्स, तो यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टी कम होती जाती है, तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस बिकॉज न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीज।
नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब जस्ट इसका ऑपोजिट हम लिखेंगे। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में हम लोग लिखेंगे कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप, है ना, ऑपोजिट लिखना है आपको। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। भाई जब मेटल का कैरेक्टर बढ़ रहा है तो नॉन मेटल वाला कैरेक्टर कम हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएंगे, वापस हमें वोकैबुलरी लिखना है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू न्यू ऑर्बिट। ये आपका सेम चलेगा, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू न्यू ऑर्बिट। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन from nucleus increases, atomic radius increases, shielding effect increases। बस आखिरी लाइन आपकी चेंज होगी, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल किसे बोलेंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी हो। तो हमने क्या बोला, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं साइज बड़ी हो रही है, स्क्रीनिंग बढ़ रही है, बाहर वाला सबसे आखिरी वाला जल्दी से बाहर निकल जाता है। जब जल्दी बाहर जा रहा है मतलब लूज करने की टेंडेंसी उनकी ज्यादा है, गेन करने की टेंडेंसी कम है। तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस एंड हेंस नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलेंगे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो कम हो रहा है। इधर जाएंगे तो क्या बोलेंगे, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। सेम होते वही लाइन कि इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू सेम ऑर्बिट, एक ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रहा है। उसके कारण क्या होगा, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। भाई लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, वो इतना ज्यादा पुल कर चुके हैं कि अब उनको लूज तो करना ही नहीं है, तो काय की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एंड हेंस नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। जस्ट मेटल वाले का उल्टा आप लोगों को नॉन मेटल के अंदर लिख देना है। मेटल में हमने बोला कि बोले इसकी टेंडेंसी है लूज करने की, इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। इसकी टेंडेंसी है कम लूज करने की, इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा है। अब रिवर्स बोल रहे हैं, इसकी टेंडेंसी गेन करने की कम हो गई। यहाँ पर टेंडेंसी कौन सी चल रही है, जो जितना अच्छा लूज करेगा वो उतना बढ़िया मेटल है, जो जितना अच्छा गेन करेगा वो उतना अच्छा नॉन मेटल है। तो इस हिसाब से अपने आंसर को चेंज कर देने का। यहाँ पे लूज मेटल, यहाँ पे गेन सॉरी लूज इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे गेन इलेक्ट्रॉन। ये आपकी दूसरी दो प्रॉपर्टीज, एक हमने कंप्लीट कर लिया अबाउट एटॉमिक रेडियस, दूसरी मेटेलिक प्रॉपर्टी, तीसरी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। फोर्थ इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फोर्थ पॉइंट आपका जो रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सब कुछ सेम है, जस्ट आपको समझ में आना चाहिए कि हमें किसको कहाँ यूज करना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या रहेगा, टेंडेंसी क्या बेटा, कौन सा, दोनों पंखे इन्वर्टर हैं, सारे पंखे इन्वर्टर हैं। मुश्किल से 15 मिनट चलेगा भाई, कि मेरी क्लास का क्या होगा।
बस ये भी नहीं चल रहा है इन्वर्टर, इसलिए सही करवाना है। नीचे लाइट भैया चालू। आप नीचे का देख लीजिए, मेरी क्लास में 10-15 मिनट है, मतलब देखिए आपने मुझे 15 मिनट है, आपको और चेक करना है क्या? मेरी क्लास में 15 मिनट बचे हैं। थैंक यू। आई थे हम 8 बजे। लिख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। मैम रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हमने जो लिया वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का दूसरा नाम एनर्जी। डेफिनेशन बोलती है कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। रीजन सेम, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम ऑर्बिट, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस एंड इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी इजीली नॉक्ड आउट। इतनी आसानी से हम उन्हें बाहर नहीं निकाल पाएंगे, और नहीं निकल पाएंगे तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए हमने लिखा आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। और जो इलेक्ट्रॉन इजीली नॉकआउट नहीं करते, मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन करने वाले को हम बोलेंगे नेगेटिविटी इंक्रीजेस। ऐसे ही एज वी मूव डाउन द ग्रुप, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। सेम रीजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू न्यू ऑर्बिट, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन कैन बी इजीली नॉक्ड आउट। कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर चला जाएगा, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक, ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है। इसके अलावा हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं वैलेंसी। तो बेटा वैलेंसी के लिए हम लोग सिर्फ ये लिखते हैं कि जो भी एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंसी। एक ही ग्रुप के अगर आप हो तो वैलेंसी सेम रहेगी, ग्रुप चेंज होने पर वैलेंसीज भी चेंज होती है। ठीक, अब क्वेश्चन वेरी कर सकते हैं। क्वेश्चन भी इस तरह से आता है कि जैसे आपको बोल दिया कि कार्बन फैमिली है, कार्बन फैमिली का मतलब कार्बन का ग्रुप। अब कार्बन का ग्रुप कौन हुआ? काशी, गए, संत, प्रभु। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। अब इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आप सेम मानते हो, कौन सी प्रॉपर्टीज इनमें चेंज होती है, उनके बारे में हमें डिस्क्रिप्शन देना। तो हम क्या देंगे? वैलेंसी ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स रिमेन सेम। उसके बाद as we move down the group, atomic radius increases. As we move down the group,
metallic character increases. As we move down the group, non-metallic character decreases. As we move down the group, ionization energy decreases. As we move down the group, electronegativity decreases. तो प्रॉपर्टीज आपको कंपेयर करने के लिए भी आ सकती है। उन्होंने आपको दे दिया कि भाई ऑक्सीजन सल्फर, इन दोनों में से किसका एटॉमिक रेडियस बड़ा है, किसका छोटा है, तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन का है और सल्फर का है, दोनों एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, तो डेफिनेटली सल्फर का एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा, ऑक्सीजन का छोटा होगा। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है एलिमेंट्स के नाम के साथ, और पूरी प्रॉपर्टीज भी लिखने के लिए आ सकती है कि लाइक एटॉमिक रेडियस का फुल डिस्क्रिप्शन या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फुल डिस्क्रिप्शन। ठीक, चैप्टर कंप्लीट।